बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सबके लिए मंगल कामना करते हुए सावन की शुभकामनाओं के साथ में सबके लिए जो है एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। ये सावन का जो महीना चल रहा है, इसको आप अधिक मास में इसमें जो है सावन की विशेष महिमा है। भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ का ये महीना है। महादेवी गौरी के साथ में गौरी शंकर भगवान की पूजा करने से शुभ लाभ, विशेष लाभ प्राप्त होने का ये समय चल रहा है। तो इस प्रकार से आप इस महीने में जो है अपने किसी भी प्रकार के आपकी कुंडली में अगर कोई अशुभ दोष है, अशुभ प्रकार का कोई ग्रहण योग या किसी प्रकार का विष योग या केमेद्रम योग, इस प्रकार से जो योग बनते हैं जो बहुत ही परेशानीदायक होते हैं, जीवन को समस्याओं से भर देते हैं, जीवन में उन्नति में रुकावट खड़ी करते हैं, दुखदायक आपको प्राप्त कराते हैं। तो इस प्रकार के योगों के प्रभाव को आप इस सावन के महीने में, अधिक मास के सावन में, अब सावन का महीना शुभदायक होता ही है, उसमें अधिक मास होना और भी सोने में सुगंधी वाली बात हो रही है। तो इस समय आप इस अधिक मास में जो है के महीने में आप अपने इन दोषों को, कुंडली के दुर्भाग्यपूर्ण दोषों को आप शांत कर सकते हैं, उनका प्रभाव कम से कम कर सकते हैं, उन पर आप विजय पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, सौहार्दमय, सुखदायक, सौभाग्यदायक, उन्नतिमय अपने जीवन को आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम आपको आज बताएंगे कि कुंडली में जो पहला दोष होता है, जो उसको केमद्रम दो कहते हैं, इसे यह केमद्रम दो योग जो चंद्रमा की कारण बनता है। यदि चंद्रमा से बनने वाला ये भयंकर योग माना जाता है, जिसके प्रभाव से मन बुद्धि दोनों ही विचलित रहती हैं और वो अपने ठीक से बुद्धि और काम नहीं करती है, मन चंचल रहता है, मन की चंचलता भयंकर हो जाती है। इस प्रकार ये दोष जो है कुंडली में जब बनता है, वो उस समय चंद्रमा के दोनों तरफ जब जन्म के समय कोई भी ग्रह न हो और उस पर चंद्रमा पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो, तो इस प्रकार से होने पर जो है किसी भी प्रकार की ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे में ये केमद्रम योग का जो है निर्माण हो जाता है। और ये योग में पैदा हुए व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, मन की स्थिति बहुत ही खतरनाक, भयानक, कष्टदायक होती है, सुख शांति जीवन की छिन जाती है, उन्नति में बाधाएं आती हैं, किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन को जो है चलाने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से इस दोष को जो है होने से आप अपनी परेशानियों को, आप मानसिक बीमारी भी बन सकती है इसमें, और आपके आर्थिक स्थिति भी परेशानीदायक खराब हो रहती है। इस प्रकार ये योग जो है होने पर व्यक्ति को दुखदायक का विशेष सामना करना पड़ सकता है। और ये अगर ये कुंडली में आपके योग बन गया है, तो इसको दूर करने का एक उपाय है कि यदि आपकी बृहस्पति जो है मजबूत है आपकी कुंडली में, तो इस दो योग का प्रभाव कम से कम आपके जीवन में रहता है और आप देवगुरु बृहस्पति की यथाविधि शक्ति से, श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते रहें। और आप अगर आपकी बृहस्पति मजबूत है तो इस योग के प्रभाव को कम से कम करते रहेंगे, प्रभाव कम आपके जीवन पर कम से कम पड़ेगा। और आप अपने जीवन में यदि बृहस्पति की पूजा पाठ करते रहें, केले की पूजा पाठ करते रहें, बृहस्पतिवार का व्रत आदि करते रहें, तो ऐसा करने से आप उसके मुद्रम के योग के प्रभाव से आप बचे रह सकते हैं, उसके कम से कम प्रभाव आपके ऊपर जीवन पर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये मौका भगवान की तरफ से प्राप्त हो रहा है। आप इस अधिक मास में, सावन के अधिक मास में जो है आप इस योग के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है अपने जीवन में कि अब आज से ही अपनी माता और अपने मिलने वाले समाज की तमाम स्त्रियों का
जो भी आपसे संपर्क हो सकते हैं, जो भी सामान्य स्त्रियां हैं, आप उनका यथोचित सम्मान करने की आदत भावना बनाएं, तो आपका ये दोष धीरे धीरे प्रभावहीन हो सकता है। इसका प्रभाव कम से कम आपके जीवन पर रहेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय आप ये कर सकते हैं कि भगवान सावन के इस महीने में भगवान शिव जी का दूध से जो है हर सोमवार को, जितने सोमवार सावन में पड़ रहे हैं, दोनों सावन में हर सोमवार को आप दुग्धाभिषेक भगवान भोलेनाथ का करवाएं। किसी जो है जानकार ब्राह्मण से, किसी विद्वान ब्राह्मण से आप करवाएं, तो आपको जो है इसका पूरा फल प्राप्त होगा और ये दोष को आप शांत कर पाएंगे, शांत कर सकते हैं। और हर सोमवार को जो है यथाविधि भगवान की जो है इस सावन के महीने में रोजाना थोड़ा सा 1 चम्मच दूध जल में डालकर भगवान पर चढ़ाएं, एक बेलपत्ती चढ़ाएं और भांग धतूरा जो आप जो अर्पित कर सकते हैं, वो हर सोमवार को आप थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं। तो आपको दूध जो है, अगर आप दूध में जो है दूध डुबा कर भोलेनाथ पर चढ़ाएं। इस प्रकार से इन सब करते हुए, पूजा पाठ करते हुए नमः शिवाय का मन में आप जाप करते रहें, तो आपका ये दोष का प्रभाव आपको कम से कम होगा और आप इस दोष के प्रभाव से होने वाली परेशानियों से धीरे धीरे बाहर आएंगे और आप अपने को निरोग महसूस करेंगे। इसमें आप सावन के महीने में यदि आप भगवान के शिव के सहस्रनाम का पाठ करते हैं रोजाना, तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा और भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव जो है कम कर पाएंगे। और आप इस शिव सहस्रनाम के पाठ का जो है ध्यानपूर्वक रोजाना जो है करते रहें जीवन में, तो इसके प्रभाव से आप बचे रहेंगे, कम से कम परेशानी आपको आएगी। और एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि एक चांदी की चैन लेकर भगवान भोलेनाथ के इसी चरणों में शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर रखेंगे और उसके बाद में ये पूजा पाठ जब आपकी हो रही है तो उसी समय इसको रख देंगे उनके इसी चरणों में। बाद में उठाकर गंगा जल से धो करके आप उनको भगवान को स्पर्श कराएंगे उन्हें, और स्पर्श करा के आप उसको वहाँ पर नमः शिवाय करते हुए आप धारण कर लेंगे। इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करके इस चांदी की चैन को आप अपने गले में बनाए रखें, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभदायक होगा। इससे केमद्रम योग के प्रभाव को आप कम से कम कर सकते हैं। ऐसा करके चांदी की चैन हमेशा अपने गले में बनाए रखें। इसके बाद एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक रुद्र भगवान का रुद्राक्ष जो है आपके जो है राशि या नाम के अनुसार जो है आपको उचित हो वो धारण करें, या एक पंचमुखी जो है एक दाना धारण करें, या रुद्राक्ष की छोटे मनके की पूरी माला भी धारण कर सकते हैं। लेकिन धारण करने से पूर्व उसको गाय के दूध में गंगा जल में डुबो कर रखें 1 रात, और अगले दिन सोमवार को उसको जो है भगवान भोलेनाथ के जो है शिवलिंग से टच करा कर रखें और नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर उठा करके उसको आप पहनेंगे, उसमें आप सफ़ेद या लाल धागा डाल देंगे, रेशमी धागा डाल करके उसको धारण करेंगे, तो आपको इससे भी शायद इस प्रभाव से के योग के प्रभाव से होने वाली परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, आपको आराम मिलेगा। और इस प्रकार से आप हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, इसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, तो आप इस केमद्रम योग के प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके कम से कम प्रभाव आपके ऊपर हो ऐसा आप कर सकते हैं। ये सब उपाय भगवान के द्वारा ही बताए हुए हैं और ये ज्योतिष शास्त्र में जो है पहले से ही जो पूर्वजों के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, जो कि भगवान की प्रेरणा से उनको मिले हुए हैं। ये तो उपाय किसी जो है सामान्य व्यक्ति के बताए हुए नहीं हैं, जो कि आप उसके किस प्रकार से उसके लोभ के लिए, उसके किसी निजी लाभ के लिए ये बनाए गए नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप इन पर विश्वास करें और विश्वास करके इनको नियम को करें, तो आपको निश्चय ही जो है उसका लाभ प्राप्त होगा, आपको सुखदायक स्थिति प्राप्त होगी।
और अब बात करेंगे कि ये जो योग हैं, ये जो इनका प्रभाव है और इनको जो है दूर करने के जो उपाय हैं वो उसी प्रकार से हैं। जैसे एक उदाहरण आपको देकर समझाएं कि जैसे आप जो है जून की दोपहरी में कहीं रास्ते में चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, आपके पास कोई साधन समस्या निवारण के लिए दोपहरी के लिए दोपहरी को दूर करने का, दोपहरी से बचने का कोई उपाय आपके पास नहीं है और ऐसे में कोई आपको आपके मिलने वाला, कोई आपको आपके प्रेमी, आपका रिश्तेदार, आपका स्वजन जो है आप घर पीछे कहीं से आ रहा है और वो आपको जो है उस दोपहरी से बचने के लिए छाता प्रदान कर देता है, तो आपकी वो जून की दोपहरी की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसका जो है प्रभाव है, तेज है, उसकी तेज 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 जो है गर्मी की जो तीव्रता है वो उस जो है छाते से निश्चित ही कम हो जाएगी। और इस प्रकार से ये साइंसिकल बात है। इसी प्रकार से उपाय करने से आपकी परेशानी अवश्य ही कम होती है। अगर आपका कोई स्वजन, आपका कोई प्रेमीजन अगर कहीं से आ रहा है और आप रास्ते में चल रहे हैं जून की दोपहरी में और वो अपनी चार पहिए की गाड़ी में है और आपको गाड़ी में बिठा लेता है, तो जून की दोपहरी आपके लिए बिल्कुल आदी हो जाएगी। और अगर उसकी गाड़ी में आप जो है एसी लगा हुआ पाते हैं चलता हुआ, तो फिर आपके लिए बिल्कुल दोपहरी जो है पता ही नहीं चलेगी जब तक आप उसकी गाड़ी में बैठे हैं। तो इस प्रकार से आप उसकी जो है इन उपायों की गाड़ी में बैठें, उपायों की छतरी का आप प्रयोग करें तो निश्चय ही आपको ये शुभदायक फलदायक होंगे। इस प्रकार विश्वास करके इसको करें तो आपको सुख शांति प्राप्त होगी, समस्या से आपको निजात मिलेगी। इस प्रकार से, क्योंकि एक सूत्र है जो है वेद का, विश्वासम फलदायकम, जहाँ विश्वास है वहीं फल भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो है पत्थर में भगवान होते नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास होने के कारण वहाँ पर उनको मान लेते हैं, तो वो अवश्य वहीं से प्रकट भी हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका समय निश्चय ही शुभदायक होगा। और हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्यजित करें। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। और आगे हम इस प्रकार से एक एक करके दोष जो हमें कुंडली के होते हैं, जो परेशानीदायक स्थिति जीवन की होती है, उनको दूर करने के लिए इस सावन के महीने का अचूक उपाय हम आपको एक एक करके आगे बताते जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।